हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। देखिए, नाम तो बदल दिया गया था, संत रविदास नगर पहले रख दिया गया था, वो तो अखिलेश जी ने बदल दिया था, अब वो पुनः उसको किया गया। ये होना ही चाहिए था। इतने लोगों की भावनाओं का अपमान आप नहीं कर सकते। जिन्होंने अपमान किया उन्होंने, जनता ने उनको हटा दिया था सत्ता से बाहर। अब ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। जानते हैं ये जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कितना मानते हैं, उनके विचारों को कितना सम्मान करते हैं। सबसे ज्यादा मूर्तियां इन्हीं के समय में टूटी हैं, सबसे ज्यादा उनके अनुयायियों का अपमान इन्हीं की सरकार में हुआ। वहाँ सुविधा के नाम पर जीरो जो है इन्हीं की सरकार ने किया है। परमिशन नहीं देते हैं, उनकी नई जो है शोभा यात्रा को परमिशन नहीं देते हैं, और कई जगह मुकदमे लिखते हैं। ये सब जानते हैं कि चुनावी जो है, चुनाव नजदीक है तो सब चीजें करने दीजिए। अभी लोग समझदार हो गए, वो बेवकूफ नहीं रहे। और मैं फिर कहता हूँ, इनको हर काम के लिए हम लोग पदक दिलाने के लिए प्रयास करेंगे कि इनको पदक मिले ज्यादा, क्योंकि देश अब इनको सत्ता नहीं देगा, पदक ही देगा सिर्फ। अभी आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, कुल मिलाकर साथियों योगी आदित्यनाथ का 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। यानी अगले साल 2027 में चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन साथियों, चुनाव आते आते जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आने वाले चुनाव को देखते हुए ये कहा था कि हर एक विधानसभा में हमारी सरकार 1-1 करोड़ रुपए लगाएगी। बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दलितों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए एक बार फिर नया गेम खेले हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि भदोई, जिस जिले का नाम पहले संत रविदास नगर था, जिसको समाजवादी पार्टी ने बदलकर भदोई किया, उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने दलितों को आकर्षित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, हम भी सद्गुरु रविदास जी का सम्मान करते हैं, और उन्होंने ये फैसला किया है कि भदोई का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर रखा जाएगा। आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, पहले आप योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सद्गुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोई संत रविदास नगर रहेगा, और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, सद्गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं की जहां भी प्रतिमाएं होंगी सार्वजनिक स्थानों पर, उन प्रतिमाओं के ऊपर अगर छतरी नहीं है तो सरकार अपने पैसे से छतरी बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। जहां सद्गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क होंगे, अगर बाउंड्री वाल नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल भी सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी। इसके लिए हमारी सरकार ने पैसे की व्यवस्था भी की है, और इस कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर वर्तमान में हमने उसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिए, किस तरह से सद्गुरु रविदास जी के नाम पर जिले का नाम बदलने की बात की है। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये हमारे बहुजन समाज के जो भी महापुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं?
अगर ये सम्मान करते तो जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दौरान बैक टू बैक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई, क्या योगी आदित्यनाथ के कानों में ये खबर नहीं पहुंची थी, या फिर जानबूझकर योगी आदित्यनाथ कुछ बोले नहीं? साथियों, जिस तरह से गाजीपुर के महारे गांव में सदगुरु रविदास जी के मंदिर के पास में एक शिव शंकर का मंदिर है, और जितने भी शिव भक्त थे सदगुरु रविदास जी के मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की। बताते साथियों कि जितने भी वहाँ पर शिव भक्त थे जो शिव को मानने वाले थे, सदगुरु रविदास जी के मंदिर को ढकने का प्रयास करते हैं, चारों तरफ दीवारों से ढक देते हैं, जिस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग आंदोलन करते रहे, लेकिन प्रशासन जो खुद अंधभक्तों का साथ दे रही थी, यानी जो भी शिव के भक्त थे उन सबके साथ में प्रशासन खड़ी थी, और प्रशासन की मौजूदगी में दीवारों से उस रविदास जी के मंदिर को ढका गया। लेकिन साथियों, क्या ये खबर योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंची? साथियों, जब भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, जब भी दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे मामले आते हैं, दलितों पर लगातार साथियों किस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, वो भी भाजपा सरकार में, ये साथियों आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी क्या उनको न्याय मिल पाता है? आपको लगता है साथियों कि ये भाजपा सरकार कभी भी दलितों का हितैषी रही है? ये भाजपा सरकार शुरू से ही दमन करती आई है, लेकिन साथियों जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कैसे ये भाजपा सरकार ये दिखाने का प्रयास करती है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, ये दिखाने का प्रयास करती है कि हम दलितों के काफ़ी हितैषी हैं। लेकिन साथियों, दलितों का हितैषी कौन है? दलितों के लिए लगातार कौन आवाज़ उठाता रहा है? दलितों के साथ हमेशा कंधे में कंधे मिलाकर कौन चलता रहा है? ये साथियों आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी दलितों पर अत्याचार होते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई दलितों की आवाज़ उठाता है तो सिर्फ एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। और साथियों, दलित समाज भी अब समझ चुका है, दलित समाज को भी एहसास हो गया है कि वास्तव में अपने तो अपने ही होते हैं, और उनका हितैषी अगर कोई है तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद है। बहन कुमारी मायावती भी पहले, चूँकि बहुजन समाज पार्टी जब मान्यवर कांशीराम साहब थे तब तक काफ़ी मजबूत थी, बहुजन विचारधारा पर चलती थी, लेकिन जब से मान्यवर कांशीराम साहब इस दुनिया को छोड़कर गए हैं और जब से सतीश चंद्र मिश्र की एंट्री हुई है बसपा में, तब से बहुजन समाज पार्टी भी बहुजन विचारधारा को छोड़कर अब ब्राह्मणों के विचारधारे पर उतर आई है। किस तरह से साथियों आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के मंच पर ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है, और किस तरह से बहन कुमारी मायावती जो दलितों की चिंता करने के बजाय शुरू से ही ब्राह्मणों की चिंता करती नजर आ रही हैं। तो यहाँ से भी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि बसपा जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा से बिल्कुल हट चुकी है, और एकमात्र जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, और एकमात्र जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तमाम बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चल रहे हैं। और यही कारण है साथियों कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, और आज़ाद समाज पार्टी का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। सत्ता परिवर्तन यात्रा, और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी अकेले काफ़ी है भाजपा को हराने के लिए, उससे साथियों कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की भी हालत ख़राब हो चुकी है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अब दलितों के वोट बैंक को खींचने में लगे हैं। लेकिन साथियों, आपको क्या लगता है कि कभी भी भाजपा दलितों की हितैषी रही है? आपको लगता है साथियों कि यदि बहुजन समाज के लिए अगर कोई सच्चा नेता है तो चंद्रशेखर आज़ाद है,
तो प्लीज़ साथियों आप लोग अपनी राय दीजिए। और साथियों योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।